चल बे गधा, अब जल्दी घर भी चलेगा या यहीं रात करेगा? खाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ता, फिर चलने में इतनी कंजूसी क्यों करता है? मर गया रे। इस धोबी ने तो कपड़े लाद लाद कर मेरा कचूमर निकाल दिया है। हे भगवान, मुझे इस धोबी से बचाओ, मुझे इस धोबी से बचा लो भगवान। भोलू जब भी बोझा ढोता, कराहते हुए भगवान को याद करता। ले खा 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 के तो गेंडा हो गया है, लेकिन काम करने में तेरी नानी मरने लगती है। फटाफट खा ले और चल, कपड़े लेने जाना है। अब चलेगा भी या तेरे लिए डोली मंगवाऊं? चल। भगवान, मुझे इस रामू से बचाओ। ये गधा रोज मुझे सच्चे मन से याद करता है। इसकी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। अब मुझे इसे दर्शन देना चाहिए। ऐसा सोच भगवान भोलू के सामने प्रकट हुए। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ भोलू। कहो, रोज रोज मुझे क्यों याद करते हो? ये कौन आ गया भगवान बनकर? भगवान तो ये हो नहीं सकते। जरूर रामू की चाल है। अरे क्या सोच रहे हो भोलू? मांगो, क्या मांगते हो? प्रभु, मैं गधा हूँ पर मूर्ख नहीं हूँ। भगवान और धोबी में फर्क समझता हूँ। अच्छा, तो बताओ, कैसे विश्वास दिलाऊं? अगर आप सच में भगवान हैं तो बताइए, सभी जानवरों के सींग होते हैं, मेरे क्यों नहीं? तुम्हारा सींग मेरे पास है, ये देखो। तो आप सच में भगवान हैं? एक बात बताइए, सब मुझे गधा समझते हैं, आप भी? अरे नहीं, तुम तो गधेराज हो। ये सुनकर भोलू खुश हो गया। प्रभु, मुझे अब इस धरती पर रहने की लालसा नहीं है। मुझे भी अपने साथ स्वर्ग ले चलिए। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ गधेराज, ऐसा ही होगा। भगवान भोलू को अपने साथ स्वर्ग ले गए। वाह प्रभु, आपने तो मुझे सच में स्वर्ग में ला दिया। हाँ गधेराज, अब यहाँ आराम से रहो। भोलू बागों में हरी हरी घास खाता और दिन भर घूमता रहता। एक दिन भोलू घास खाते खाते इंद्रदेव के बाग में चला गया। कौन है ये गधा? महाराज इंद्रदेव के बाग में गधों का आना मना है। मुझे नहीं पता था भाई, यहाँ कोमल घास देखी तो खाने चला आया। आज चेतावनी देकर छोड़ रहा हूँ, दोबारा मत आना। उफ, अच्छा हुआ बच गया। कुछ दिन बीते, भोलू को अकेलापन महसूस होने लगा। तभी पार्वती मैया हालचाल पूछने वहाँ आता है। क्यों गधेराज, दिन कैसे बीत रहे हैं? भगवान, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मुझे मेरे साथियों की याद आती है। उन्हें भी यहाँ बुला लें तो अच्छा होगा। जैसी तुम्हारी इच्छा भोलू। भगवान पृथ्वी से कुछ गधों को लेकर आए। लो गधेराज, तुम्हारे साथी आ गए। वाह, अब मजा आएगा भगवान। आपने मेरा सारी कष्ट दूर कर लिया। साथी गधों के साथ भोलू ने बागों में घास खाई और सब मिलकर गाने लगे। ये क्या कर रहे हो गधेराज? स्वर्ग की शांति भंग हो रही है। हम तो गाना गा रहे हैं भगवान। यहाँ ढेंचू ढेंचू नहीं चलेगी। अगर रहना है तो आवाज पर अंकुश लगाना होगा। तब तो यह अन्याय है। यह आखिरी चेतावनी है। अगर ऐसा है तो मुझे वापस धरती पर भेज दीजिए। जैसी तुम्हारी इच्छा। भगवान ने भोलू को धरती पर भेज दिया।
अरे उठ जा गधे, कब से चिल्ला रहा है। हाँ, तो ये सब सपना था। जल्दी खाना खत्म कर और कपड़े लेने चल। सपना ही सही, स्वर्ग के दर्शन हो गए, लेकिन मुझे धरती ही प्यारी है। वाह, आज तो हरी हरी घास खाकर मजा आ गया। अब पेड़ की छांव में थोड़ा आराम कर लूं। आराम करते करते भोलू सोचने लगा। मेरे जैसा बुद्धिमान इस जंगल में कोई नहीं। मान लो अगर जंगल में आग लग जाए तो मैं क्या करूंगा? तभी उसने दूर धुआं उठते देखा। अरे, सचमुच आग लग गई। इससे पहले कि आग यहाँ पहुंचे मुझे भागना होगा। भोलू बेतहाशा भागने लगा। रास्ते में सियार मिला। क्या हुआ भोलू भाई, ऐसे क्यों भाग रहे हो? पीछे जंगल में आग लगी है, मैं जान बचाकर भाग रहा हूँ। अरे हाँ, सच में धुआं है। सियार भी घबरा गया और भोलू के साथ भागने लगा। कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा? पहले धुएं का कारण देखना चाहिए। सियार धुएं की दिशा में गया और उसे हिरन मिला। हिरन भाई, यह धुआं कहाँ से उठ रहा है? हम झरने के पास पिकनिक मना रहे हैं, बाटी चोखा बना रहे हैं। यही धुआं है। बोलू को नहीं रोका तो वो सबको डरा देगा। सही कह रहे हो, चलो उसे रोकते हैं। दोनों ने भोलू को ढूंढ निकाला। जल्दी भागो, आग आने वाली है। कोई आग नहीं लगी है, मूर्ख गधे। हाँ, हम झरने के पास से आ रहे हैं, वहाँ सिर्फ पिकनिक का धुआं है। दोस्तों, माफ कर दो, मैंने बिना सच्चाई जाने सबको डरा दिया। भोलू ने वादा किया कि वो आगे से बिना सच जाने कोई कदम नहीं उठाएगा। दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानी देखने के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।